हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मैथमेटिकल डायरी। जैसे कि हम सीटेट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे, तो हम क्वेश्चन नंबर 56 में आए थे किसी पेपर के। तो उसमें एक पेपर में क्वेश्चन है, द कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस। राइट सर्कुलर सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया बी दे रखा है और उसकी बेस रेडियस क्या है, 3 सेंटीमीटर है उसका। और उसका कर्व सरफेस एरिया 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। द वॉल्यूम इन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ द सिलेंडर इज। तो वो बोल रहा है वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ठीक है। तो हमें पता है, हमने इससे पहले वाली वीडियोस में हमने करा हुआ है ये। हमने सारा पढ़ा हुआ है कि क्यूबाइड का एरिया, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है। क्यूबाइड का मतलब, कर्व सरफेस का मतलब है ये वाला सरफेस है, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ना होता है, ये सारा वाला है ना। तो ये हमने कर्व सरफेस एरिया में देखा। टोटल सरफेस में हम ऊपर वाला नीचे वाला भी एरिया देख लेते हैं, ऊपर वाला फेस और नीचे वाले फेस को भी इंक्लूड कर देते हैं, तो ये हो जाता है। ये हमने एक वीडियो में बता रखा है, ठीक है। तो वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम हमने देखा था, क्यूबाइड का, क्यूब का भी देखा था। राइट सर्कुलर सिलेंडर का हमारे को जरूरत पड़ रही है, तो हम देख लेते हैं कि जो राइट सर्कुलर सिलेंडर कुछ ऐसे हमने बनाया था, राइट सर्कुलर सिलेंडर, और उसकी कर्व सर्फेस एरिया क्या था, 2πr/h। और उसका टोटल सर्फेस एरिया की तो अभी जरूरत नहीं पड़ रही है क्वेश्चन में, तो 2πr × r+h था। कर्व सर्फेस एरिया मतलब ये वाला चीज, ऊपर और नीचे वाले को छोड़ रहे थे हम, है ना, कर्व सरफेस में, ठीक है। और हमारा ये था कर्व सरफेस एरिया टू, और वॉल्यूम की जरूरत पड़ेगी हमें, तो πr² वॉल्यूम हम रखेंगे, ठीक है। बाकी ये सारे हमने करे थे डिस्कस, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं करना, ठीक है। तो क्वेश्चन करना हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा क्या है, तो वो बोल रहा है ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया हमें क्या गिवन है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर कोन, है ना, इक्वल टू दे रखा है हमें 94.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये कर्व सरफेस एरिया दे रखा है, मतलब ये सिलेंडर का साइडेड पोर्शन का, ये पूरा जितना साइड पोर्शन है उसका एरिया दे रखा है ना, ठीक है। तो ये हमारा सरफेस एरिया हो गया। अब हमें उसने रेडियस भी दे रखी है, बेस रेडियस। तो बेस मतलब ये बेस में जो है ये सर्कुलर, ऊपर भी सेम होगा नीचे भी सेम होगा ना ये चीज़। तो इसकी रेडियस दे रखी है उसने, उसकी रेडियस की जरूरत पड़ती है हमें। बेस रेडियस क्या दे रखी है, 3 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, वैसे कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला देख लेते हैं हम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर क्या होता है, सिलेंडर क्या होता है आपका, इक्वल टू 2 इंटू r/h, ठीक है। तो 2 पाई की वैल्यू इसने बोल रखा है कि टेक पाई इक्वल टू 3.14, ठीक है। तो हम 3.14 पुट कर देते हैं इसमें। 3.14 पाई की जगह, आर की जगह मैंने 3 पुट कर दिया, 3 सेंटीमीटर रेडियस दे रखी है। एच को हमने ऐसे ही रहने दिया, क्योंकि एच हम पहले निकालेंगे इससे, है ना, क्योंकि कर्व सरफेस एरिया मेरे को गिवन है। तो मैंने 9.42 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर अभी नहीं लिख रहा हूँ मैं, तो सेंटीमीटर स्क्वायर सब सेंटीमीटर में थे, तो कोई दिक्कत नहीं है। 94.2 मैंने कर्व सरफेस एरिया की वैल्यू डाली, इतना मेरे को दे रखा है कर्व सरफेस एरिया, इक्वल टू 2 इंटू पाई की वैल्यू डाली, आर की वैल्यू डाली, और एच को ऐसे रहने दिया। एच मेरा अब निकल जाएगा, इसमें से मैं एच निकालूंगा। तो मैं 94.2 अपॉन में 2 इंटू 3.14 मैंने ये सारा डिवाइड में भेज दिया, क्योंकि मल्टीप्लाई में इधर, तो ये सारा डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है, इक्वल टू एच। अब मेरी एच की वैल्यू ये आएगी जो भी मैं सॉल्व करके निकालूंगा। तो इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा ये 3, ये हम पहले 2 से काट लेते हैं। 2 4 8 9, 2 7 14, 2 1 2, 47.1, ठीक है। फिर हमने क्या किया, 3 से इसे काटा, 3 से ये कट जाएगा दोबारा, तो हमने काटा 3 1 3, 4, 3 5 15, 6 3 7 21, ठीक है। तो 15.7 आया आपका डिवाइड करके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, 15.7 अपॉन में, पूरा भी थोड़ा दोबारा से लिख लेता हूँ उसे। 15.7 अपॉन में है आपका 3.14 इक्वल टू एच दे रखा है 1.37। अब 15.7 अपॉन में 3.14। तो आपने क्या किया, या आप डेसिमल हटा सकते हैं, एक डेसिमल हटा, यहाँ से भी एक डेसिमल हट सकता है, यहाँ पे आ गया अब डेसिमल, ठीक है। एक से यहाँ पे आ गया, फिर इसको यहाँ से एक और डेसिमल हटाया, तो एक जीरो आपका बढ़ जाएगा ऊपर, ठीक है। तो एक जीरो ऊपर बढ़ा। अब 314 आपको देखता हूँ ये कितने बारी कटेगा। तो आपको पता है 314, ये 157 10 जा 1557, इसका हाफ करूंगा। तो इसका अगर हाफ करूंगा मैं, तो क्या होता है, 2 1 2, 2 5 157 होता है इसका हाफ। तो मैंने क्या किया, 157 से दोनों साइड डिवाइड किया, तो 157 10 जा, 157 2 जा, ये कटेगा। और ये 2 5 जा 10, मतलब 3145 जा होता है वैसे तो, आप काटोगे तो मैंने कैसे काटा है ये, मैंने क्या किया, मेरे को पता है इसका हाफ जो 314 का हाफ क्या होता है, 157। तो मैंने क्या किया, 157 से ये तो कट जाएगा ऊपर वाला, नीचे वाला भी कट जाएगा, क्योंकि 2 टाइम्स में कट जाएगा ना, क्योंकि जब इसका हाफ करके 157 आ रहा है, तो 2 टाइम्स में
157 इंटू 2 करके 314 आ जाएगा। तो मैंने क्या किया 157 टू टाइम्स में काटा ऐसे, और 150 टाइम्स ऊपर तो दिख ही रहा है 10 जगह जाएगा 2 5 जा 10, तो ठीक है। तो आपका मतलब 5 टाइम कटना था इसे 314 को, तो वो 314 से 5 टाइम, तो एच की वैल्यू क्या आ गई मेरी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, 5 सेंटीमीटर में वैल्यू आ गई, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर में था सारा कुछ। तो अब मेरा हाइट आ गई, अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम पूछ रहा है वो, ये इंपॉर्टेंट है, वो हाइट नहीं पूछ रहा है, वो वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होता है सिलेंडर का, तो वॉल्यूम सिलेंडर का होता है पाई आर स्क्वायर इंटू एच। तो पाई की वैल्यू 3.14 इंटू आर स्क्वायर की वैल्यू आपकी क्या होगी, आर कितनी है 3 इंटू 3, आर स्क्वायर क्या है 3 था ना, 3 इंटू 3 इंटू एच क्या है 5। तो हम देख लेते हैं, मैंने पहले 5 की मल्टीप्लाई से कर दी, तो 3.14 की मल्टीप्लाई 5 से करी, 5 20, 5 5 6 7, 5 3 15, तो 15.70, ठीक है, इंटू 9 से मल्टीप्लाई करनी है इसको, है ना, 3 3 9 है ना, तो 9 की मल्टीप्लाई करता हूँ 900, 9 7 63, 9 5 45 45 50 51, 9 9 10 11 12 13 14 14 आ गया। तो पॉइंट यहाँ पे लग गया, 141.3 सेंटीमीटर क्यूब आपका वॉल्यूम हो गया, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब यूनिट है ना, क्यूबिक यूनिट होती है वॉल्यूम की। तो 141.3 आपका सेंटीमीटर क्यूब आपका क्या हो गया वॉल्यूम। तो ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपने इस वीडियो से कुछ सीखा तो जरूर लाइक करें, और तक ये वीडियो पहुंचाने के लिए जरूर शेयर करें, और आगे देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।